वसीम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सबसे पहले तो बाजार पे ही नज़रिया बताइए, क्योंकि हफ्ते का पहला दिन है। कई सारी चीज़ों के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं। फिफ्थ फेज की वोटिंग का टर्नआउट है। एफआईआईज़ की बिकवाली थोड़ी थमती हुई नजर आई है, और ग्लोबल बाजारों में भी मेटल्स की चाल रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में बाजार की चाल आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग सृष्टि, गुड आपको मॉर्निंग। भी, अभिषेक और डिम्पी को। तो देखिए रंगत कितनी अच्छी है। 22,800 से एक हफ्ते में 21,800 और 21,800 से वापस 22,600। तो मुझे लगता है यहाँ रेंज रहेगी। न्यू हाई अभी मेरे हिसाब से आएगा नहीं। मार्केट अच्छा है, कुछ टाइम स्पेंड करे यहाँ और कंसोलिडेशन होए। वी डोंट वांट रनअवे रैलीज और रनअवे फॉल्स। मार्केट मेच्योर है, थोड़ा डाइजेस्ट करेगी और वेट करेगी। जो बड़ा इवेंट वो है इलेक्शन के रिजल्ट्स। अब इसके ऊपर मैं टिप्पणी कर नहीं सका बिकॉज मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जहां तक अंडरटोन आपको जैसे कहा, चाइना बैक इन रनिंग, यूएस मार्केट्स आर डूइंग वेल, आईटी स्पेंडिंग इज इंक्रीजिंग एंड इंडिया में डेमोग्राफिक प्रीमियम की वजह से आप देख रहे हैं होटल्स, एयरफेयर्स, एयरलाइंस, एनीथिंग टू डू विद ऑटो, ऑल आर डूइंग वेल। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक आपको अप्रोच रखना है। और मार्केट में जैसे मैंने कहा, इंडेक्स में भी इन अ रेंज, बट स्टॉक स्पेसिफिक आउट परफॉर्मेंस रहेगी। यहाँ से श्री जी आपको बोलूं, जब मैं 250 रुपए पे वेदांता 500 का टारगेट दे रहा था, तो लोग मुझे ट्रोल करके कह रहे थे पागल है। और 500 रुपए आएगा, 96,000 रुपए हो गया सिल्वर। द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड इन सिल्वर आफ्टर हिंदुस्तान जिंक इज वेदांता। और आप उनका उदयपुर में यूनिट देखें तो अनबिलीवेबल। और मुझे लगता है वेदांता का भाव 500 रुपए इस हफ्ते में आया। दूसरी बात, आपको जो स्टील के काउंटर दिए थे सेल और नैल्को, वो भी न्यू हाई पे चले गए, रिजल्ट अच्छे हैं। बीईएल मेरा टॉप पिक था 180, 190, 200 पे, वो भी रिजल्ट अच्छे हैं। सिटी यूनियन बैंक 115, 18, 20 पे कोई पूछने वाला नहीं था, आज 153 हो गया, रिजल्ट अच्छे हैं। तो आपको अपना स्टॉक्स, अपना व्यू बढ़ाइए और अपने आप को इन्वेस्टिंग करिए। वोडाफोन आपको कहा है, इंडिया बुल रियल एस्टेट कहा है, ये मेरे हिसाब से डबलर्स हैं। कोई भी सरकार आए ना आए, आप उन बिजनेसेस में जाइए जहां टर्न अराउंड है। और मैं आपको कह सकता हूं इस साल का श्रेय टॉप ग्रुप का होएगा, ए बी ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप। तो वहां पे अच्छे शेयर ढूंढिए और अपना निवेश बढ़ाइए। ठीक है बसिन साहब, गुड मॉर्निंग। कुछ और शेयर्स हैं जो आज आप स्पेसिफिकली देना चाहते हैं एज अ कॉल्स? डिम्पी जी, मैं सैटरडे का सेशन छोटा था, इसलिए मैंने शेयर आपको कहे थे, मैं रिपीट करूंगा। देखिए, एम्बेसी ऑफिस का मैंने आपको कहा 34 मिलियन स्क्वायर फुट है, कमर्शियल रियल एस्टेट थ्रू द रूफ। और चाहे वो शेयर 5% बढ़ा उस दिन, लेकिन अभी भी 38-40 में मिले या थोड़ा सा आप लीजिए। 450 का टारगेट है आपके लिए एम्बेसी रीट पे, ऑफिस पे। दूसरा मैंने आपको कहा विप्रो, आईटी में अगर एक शेयर 700 रुपए जाएगा या यहां से डबल रखने की क्षमता रखता है, वो विप्रो है। बाकी सब छोड़िए, आपको टॉप आईटी शेयर जो है उनमें विप्रो आर्ग्यूबली इज द मोस्ट रीजनेबल। और जहां बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द माइक्रोसॉफ्ट टाई-अप्स आर टेलिंग मी कि कुछ ना कुछ इसमें इस साल में जरूर आएगा जो बड़ा न्यूज होएगा। तो विप्रो में 486 का पहला टारगेट है, 445 का स्टॉप लॉस, लेकिन 550, 550 आ जाए मई के महीने में कोई बड़ी बात नहीं। एंड लास्ट, मैंने आपको पहले भी कहा, मैं एबी ग्रुप पे बहुत पॉजिटिव हूं आपके लिए। एबी, एफआरएल, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक मैंने सब दिए हैं। आज का पिक अगेन ए बी कैपिटल। उसकी जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, इट्स द होल्डिंग कंपनी ऑफ द एआईएफ, ऑफ द एएमसी, ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस। अनबिलीवेबल बिजनेस और वैल्यूएशन अब इसको न्यू स्ट्रेच पे ले जा रहे हैं। 265 का पहला टारगेट है, 290 का दूसरा और 215 का स्टॉप लॉस। ये शेयर भसीन साहब की तरफ से, और अंशुल को आज खुश होना चाहिए, एबी कैपिटल उनके लिस्ट में भी है और भसीन साहब ने भी इसको रेकमेंड किया है। चलिए अब शुरू करेंगे अपना खास सेगमेंट, जहां पर हम नतीजों की चर्चा करेंगे और हर एक शेयर पर अलग अलग हम व्यू भी लेंगे भसीन साहब से, रिजल्ट एक्सपर्ट में। वसीम साहब, शुरुआत करेंगे ओएनजीसी से। अनुमान से बेहतर नतीजे ओएनजीसी ने पेश किए हैं। मार्जिन इंप्रूव किया है 1% के आसपास का। ओएनजीसी जिसके पास है वो क्या करें, जिनके पास नहीं है वो क्या करें? जिसके पास नहीं है वो तो आज ही खरीद ले।
और फिर मत कहना कि 350 का भाव हो गया और हम देखते रह गए। अगर कोई शेयर पीएसयू में री रेट होने वाला है ऑन दी अपसाइड, वो ओएनजीसी है। आर्ग्यूबली सबसे बढ़िया एनर्जी प्ले है और आज के डेट में सबसे चीपेस्ट एनर्जी स्टॉक इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड। मेरे हिसाब से ओएनजीसी का भाव 450 होना चाहिए। आप अपना डिलीजेंस कीजिए, लेकिन अगर आपको एक अच्छा लार्ज कैप हेवीवेट स्टॉक चाहिए तो ओएनजीसी है। नंबर्स बहुत शानदार हैं और आगे भी बढ़िया होंगे। लास्ट ईयर इस क्वार्टर में वन ऑफ था, इसलिए नंबर सुपरलेटिव लगते हैं, लेकिन मुझे लगता है अनबिलीवेबल प्ले ऑन ऑल सेक्टर्स रिगार्डिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी। और जो उसका बिजनेस मॉडल है इतना आउट परफॉर्म करेगा कि आप देखते रहेंगे। तो मेरे को 350 का टारगेट दिखता है ओएनजीसी में। आप इसमें एक सिप कीजिए तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, बिकॉज देन यू विल गेट बोथ द वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट एंड ऑफ द स्टॉक। ठीक है, ओएनजीसी को खरीदने की सलाह। वैसे भी अगर हम इस साल की बात करें तो 35-36% ये शेयर चल चुका है। 350 का टारगेट भसीन साहब के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आज ही खरीद लें, ये आपके लिए राय। अगला शेयर वर्लपूल, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, मार्जिन में 2% का इंप्रूवमेंट है और अगर हम मुनाफे की बात करें तो 23% का उछाल है। रेवेन्यू में भी 4% के आसपास की बढ़त है। वर्लपूल भसीन साहब, इस पर आपकी रिकमेंडेशन? नहीं, शेयर तो अच्छा है, लेकिन कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट ने ही माल अपना बेचा था, विच लेफ्ट अ सार टेस्ट इन द शेयर होल्डर्स व्यू। मैं अभी भी सोचता हूं इन द वाइट गुड्स कंपोनेंट मुझे ब्लू स्टार हैवल्स और सीजी कंज्यूमर, क्रॉम्पटन ग्रीव कंज्यूमर बेटर प्रेफर्ड है। इसके रिजल्ट अच्छे हैं और अनडाउटेडली कंपनी बहुत बढ़िया है, लेकिन जो मैनेजमेंट की नीति रही है वो थोड़ी सी मुझे अपसेटिंग रही है, बिकॉज वो शेयर होल्डर फ्रेंडली नहीं रहे। तो इट इज बेटर टू बी इन नेम्स लाइक सीजी कंज्यूमर, वोल्टास, हैवल्स। सीजी कंज्यूमर, वोल्टास और हेवल्स, इस पर आप भरोसा कीजिए। अगला काउंटर है सेल का। नंबर थोड़े वीक आए हैं। हालांकि अगर हम शेयर की चाल की बात करें तो अद्भुत प्रदर्शन रहा है। साल भर में ही ये शेयर डबल हो गया है सरकारी कंपनी होने के बावजूद। मार्जिन इंप्रूव किया है सेल ने 9.25 से 12.5 का परसेंट का। नंबर्स वैसे ओवरऑल कमजोर हैं, लेकिन सेल पर आपकी क्या राय है वसीम साहब? नहीं, बिल्कुल, देखिए मैंने आपको अभिषेक जी 115-20 पे कहा था सेल इज द न्यू गेल, और वही हो गया है। सेल गेल के भाव पे चले गया और गेल तो आसमान छू रहा है। अभी भी आप लेके चलिए पीएसयू स्टॉक लाइक सेल, जो आर्ग्यूबली आज की डेट में सबसे बड़े लैंड बैंक पे बैठता है और जिसकी एक्सपोर्ट मार्केट बहुत स्ट्रांग है। साथ में आयरन ओर प्राइसेस घट गई, कोल प्राइस बैठ गई, तो इसके मार्जिन और इंप्रूव होंगे। कभी नहीं सेल ने 12.5% का डबल डिजिट मार्जिन दिया है। तो आई थिंक कोई भी डिक्लाइन मिले लीजिए। हाँ, स्टॉक का रनअप काफी रहा है, हमारा डिस्क्लोजर है, हमारा ये सेल इज वन ऑफ आवर टॉप स्टील काउंटर होल्डिंग, लेकिन हमें इसमें कोई जल्दी नहीं है। ये शेयर अभी भी स्पेसेस जाएगा, तो मुझे कोई दो राय नहीं कि इस साल में 200 का टारगेट भी आप सेल पे देख लें तो मुझे अचंभा नहीं होएगा। 200 का टारगेट सेल के लिए आ सकता है। अगले दो शेयर भसीन साहब एक साथ में पूछ रहा हूं। एक तो इंडिया सीमेंट का, नंबर थोड़े से कमजोर आए हैं, मार्जिन भी इसका डिप किया है, और दूसरा है त्रिवेणी इंजीनियरिंग, इसके भी नंबर कमजोर दिख रहे हैं, मुनाफे पर प्रेशर है और हालांकि मार्जिन थोड़ा सा इंप्रूव जरूर किया है। इंडिया सीमेंट और त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक साथ दोनों पर आ दीजिए सर। इंडिया सीमेंट में आप अगर चाहें तो निकल सकते हैं और गो इनटू अल्ट्राटेक और एसीसी अंबुजा, मेरे दोनों टॉप लार्ज कैप बिक्स है। इनफैक्ट अल्ट्राटेक सबसे बढ़िया है क्योंकि अल्ट्राटेक जैसा प्ले नहीं है। 140 मिलियन टन की कैपेसिटी है। कन्वर्ट इंडिया सीमेंट इनटू अल्ट्राटेक। दूसरा आपने त्रिवेणी इंजीनियरिंग का है। देखिए त्रिवेणी इंजीनियरिंग के दो बिजनेस हैं, एक ये और एक शुगर का। शुगर का बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है और इंजीनियरिंग में भी दे हैव बीन मार्केट लीडर। स्टॉक का भाव काफी बढ़ चुका है, लेकिन कैपेक्स में अभी भी ये बहुत बढ़िया प्ले है। मेरे को अभी भी लगता है दैट दिस इज वन ऑफ द वेरी वेल मैनेज्ड कंपनीज, जो ये दोनों त्रिवेणी के ग्रुप कंपनीज हैं, और आपको डिक्लाइन पे लेना चाहिए। लेकिन यहाँ मेरा प्रेफर्ड पिक होएगा लार्सन एंड टूब्रो। ये करेक्शन जो लार्सन के रिजल्ट में आया है वो एल&टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी है। लीजिए, त्रिवेणी से निकल जाइए, एल&टी उसमें आप चले जाइए, और इंडिया सीमेंट से निकल के अल्ट्राटेक वो पसंद है वसीम